अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बॉटनिस्ट मलिक अबू बकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद AB। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी मिस्टेक के बारे में बताऊंगा जो बहुत से लोग करते हैं, जिसकी वजह से ना तो उन्हें फूलों का साइज़ बड़ा मिलता है और वो सब्जियां लगाते हैं तो उन्हें सब्जियों का साइज़ भी बड़ा नहीं मिलता। तो उसकी क्या वजह है, वो कौन सी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनको ये जो साइज़ है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं मिलता। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी मिस्टेक के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मेरे कैलेंडुला के प्लांट हैं जिनको मैंने सीड से ग्रो किया था। तो मेरे पास ज़्यादा पॉट अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने ये सारी सीडलिंग इसी में लगा दी थी। और लगाने की वजह भी यही थी कि मैंने जानबूझ के इसमें लगाई ताकि मैं आपके साथ ये रिज़ल्ट शेयर कर सकूं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके फूलों का साइज़ भी छोटा है और इस पे जो बीज बन रहे हैं वो भी इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं हैं। तो अगर अब मैं ये बीज इस्तेमाल करूंगा तो मुझे अगले सीज़न में इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो मिस्टेक यही है कि हम एक पॉट में बहुत से प्लांट लगा देते हैं और फिर उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती और इसी वजह से हमें इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। बहुत से लोग एक ही क्रेट में 2-2, 3-3 टमाटर के प्लांट लगा देते हैं, बैंगन के प्लांट लगा देते हैं या फिर बेर वाली सब्जियां लगा देते हैं और फिर उनको उस साइज़ के जो होती हैं फल नहीं मिलता, जिसकी वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम रहती है कि वो खाद नहीं दे पा रहे या उनकी अच्छी केयर नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो ये मिस्टेक यही है कि आप एक पॉट में एक ही प्लांट ग्रो करें ताकि आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। अगर आप एक पॉट में 3-4 प्लांट लगाएंगे तो वो उनके लिए न्यूट्रिशन बहुत ही कम होंगे, वो इतनी ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो उनको लार्ज सरफेस चाहिए होती है, लार्ज एरिया चाहिए होता है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें। तो यही केस इन कैलेंडुला प्लांट के साथ है। इनके लिए स्पेस कम हो गई, न्यूट्रिशन कम हो गए, इनकी जड़ें अच्छे से फल फूल नहीं सकें, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई। हर पौधे की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं, चाहे वो पॉट साइज़ के लिहाज से हो या पॉटिंग मिक्स के लिहाज से हो। आप एक ही पॉट साइज़ से और एक ही पॉटिंग मिक्स से प्लांट को ग्रो नहीं कर सकते। हर पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही उसको पॉट साइज़ दिया जाता है और उसके लिए पॉटिंग मिक्स तैयार किया जाता है। इसलिए आप पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही उसका पॉटिंग मिक्स तैयार किया करें। अगर एक ही पॉट में आप ज़्यादा प्लांट लगा देंगे तो उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे और ना ही उनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। और अगर ग्रोथ अच्छी नहीं होगी तो ना ही उन पर फ्रूट अच्छा आएगा और ना ही उनके ऊपर जो फूल लगेंगे उनका साइज़ बड़ा होगा। तो ये थी वो मिस्टेक जिसको मैंने आपके साथ शेयर करना था। अगर आप ये मिस्टेक करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस मिस्टेक को जहन में रखते हुए आप एक पॉट में एक ही प्लांट लगाया करें ताकि आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा कि एक पॉट में ज़्यादा प्लांट लगाने से हमें क्या नुकसान उठाना पड़ता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ मिलें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।